जब वोट डाल करके लोग बाहर निकले तो हमारे ये जो एजेंसीज होती हैं एग्जिट पोल वाली, उसमें हमारे कुछ मीडिया के मित्र भी उनकी सहायता करते हैं, जाकर पूछते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं किसको वोट डाल के आए, किसको डाल के आए। तो एक मित्र मिले मुझे, मैंने कहा भी आप बताओ तो सही तरीका क्या था एग्जिट पोल का। उनका जब हम किसी बूथ पर खड़े हो जाते हैं 100 लोगों से पूछते हैं, मैंने कहा कितने लोगों से बताते हैं, कि बताते तो 40 हैं, 60 तो बताते ही नहीं किसको वोट डाल के आए। 40 बताते कौन है? वो बताते हैं जो वोकल होते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब बोलने वाले लोग तो ज्यादा उन्हीं के पास होते हैं, शोर मचाने वाले। हमारा कार्यकर्ता शोर नहीं मचाता, जो काम करता है सहज तरीके से, जहां बैठा दिया वहीं काम करता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं बीजेपी के कार्यक्रम में। दिवाली मिलन समारोह जो है और अभिनंदन कार्यक्रम में मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अभी अभी ब्रेकिंग पर मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। दिवाली मिलन समारोह और अभिनंदन समारोह जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं अभी अभी ब्रेकिंग पर मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के 5 विधायक करनाल से जीते हैं। करनाल की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है और जिसको लेकर जो है ये आज का कार्यक्रम रखा गया है और दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं अभी अभी ब्रेकिंग पर, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अभी अभी ब्रेकिंग पर, ये लाइव तस्वीरें अभी अभी ब्रेकिंग पर मंच की तस्वीर आप देख सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री सभी से मिलते हुए, अभिनंदन करते हुए सभी कार्यकर्ताओं का मंच पर पहुंच चुके हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं अभी अभी ब्रेकिंग पर मनोहर लाल खट्टर जो है, साथ में पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता, ब्रिज गुप्ता जिला अध्यक्ष आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हरविंदर कल्याण विधानसभा स्पीकर, करनाल से विधायक जगमोहन नंद, इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप और साथ के साथ जो है नीलोखेड़ी से और असंध से विधायक जो है उनके साथ मौजूद है। दीपावली मिलन समारोह एवं अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यहाँ पर और आप तस्वीरों में देख सकते हैं करनाल की तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। की दीपावली मिलन एवं अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, जहां पर मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री और 5 विधायक जो है वो पहुंचे हुए हैं। 5 सीटें जो है बीजेपी की जीत हुई थी और उसका शुक्रिया अदा करते हुए दीपावली मनाते हुए मनोहर लाल खट्टर कार्यकर्ताओं के साथ दीपावली मनाते हुए दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ ही समय बाद जो है यहाँ पर मंच से जो है मनोहर लाल खट्टर अपना संबोधन देंगे और आप तस्वीरें देख सकते हैं अभी अभी ब्रेकिंग पर, ये लाइव तस्वीरें हैं करनाल की, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। तमाम कार्यकर्ता यहां पर बैठे हुए हैं और सभी जो है अपने नेता का कब से इंतजार कर रहे थे और मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंच चुके हैं और आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। वो मंच की तस्वीर है, मनोहर लाल खट्टर कार्यकर्ताओं से मिलते हुए और उनके साथ जो है मंच पर तमाम जो करनाल जिले के विधायक बैठे हैं और साथ में जो है जिला अध्यक्ष ब्रिज गुप्ता और पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता वो मौजूद है। साथ में जो है बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता है, साथ में जो है संगठन के नेता है, वो सभी जो है यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीरें हैं करनाल की, जहाँ पर मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। अभिनंदन कार्यक्रम में दीपावली मिलन और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्थानीय अतिथि भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को, यहाँ उपस्थित सभी साथियों को दिवाली के पावन अवसर पर व आज हरियाणा दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज विशेष अवसर पर हमारे लिए गर्व का क्षण है क्योंकि हम सब भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के और सेवा भाव का हिस्सा हैं, जिसने हरियाणा के विकास में नए युग की शुरुआत की। माननीय श्री मनोहर लाल जी के दिशा निर्देश से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पारदर्शिता और जन कल्याण के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की। तो मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इन सभाओं में भी कहा और जिस प्रकार की इलेक्शन की सभाओं में भी बात थी, चूंकि
पार्टी को संभालने वाला पार्टी का कोई गार्जियन होता है, अभिभावक होता है। और हमें फक्र है कि हमें मनोहर लाल जी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 9.5 वर्ष जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सेवा की, जितने भी कार्यकर्ता यहां बैठे हैं, हम में से कभी किसी ने यह नहीं सोचा था कि हम लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार अपने दम पे बना पाएंगे। और उसका बीज अगर किसी ने बोया तो 2014 की शपथ लेते अनुसार जो वाक्य कहे गए थे मंच से, बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी देने की बात, यह सच है कि उस समय कार्यकर्ता बहुत निराश हुआ। जगह जगह की कई प्रकार की बातें आई कि क्यों बनाई सरकार जी, फिर कार्यकर्ताओं का साथ नहीं देना तो। लेकिन अपनी बात पर अडिग रहते हुए व्यवस्था परिवर्तन को जो हरियाणा में एक नया रूप दिया, उसका नतीजा है कि आज अपने पूर्ण रूप से 48 विधायक इसीलिए चुन के आए कि जिस गरीब के घर में रोटी गई, जिस गरीब के घर में नौकरी गई, कि एक मजबूत विपक्ष बनाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं ताकि कांग्रेस सरकार मनमानी ना कर सके। ये उद्देश्य था जनसंघ का। 2-3 सीटों से शुरू किया था 52 में। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इस बार तो मोदी जी की सरकार के सामने चैलेंज था कि तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सामने दूसरे लोगों का क्लेम भी था। ग्रुप के नाते यूपीए भी क्लेम कर रही थी, एनडीए का भी हमारा क्लेम था, लेकिन जनता ने उनको भी सबक सिखाया। और पहला ये लोकतंत्र का चुनाव देश में मैंने देखा, आप सबने भी देखा, जिसमें बड़ा अजीब परिणाम आने के बाद बातें कही गई कि उसमें सत्ता पक्ष भी जीता, विपक्ष भी जीता। विपक्ष वाले कहते हम जीत गए। कैसे जीते? कि उससे पहले 2 चुनाव में तो हमारी कांग्रेस पार्टी के या तो 45-46 सीटें आई, अगली बार 51 आई, और एक जो होता ना विपक्ष मान्यता प्राप्त, उसको विपक्ष मान्यता प्राप्त उसको 10% वोट चाहिए होते हैं, यानी संख्या चाहिए होती है, और वो 542 में 55 बनती है। तो उनके 55 नहीं आए दोनों बार। इस बार वो इसलिए जीत गए कि वो 99 आ गए। तो एक मान्यता प्राप्त सत्ता विपक्ष बन गया वो। तो कहते हम जीत गए। जैसे एक बच्चा होता ना, जाके स्कूल में अपने मार्क्स लेकर के आए, अपनी मार्कशीट को लेकर के घर में जाता माता पिता के सामने, मम्मी मम्मी मेरे 99 नंबर आए, 99 नंबर आए। तो माता पिता खुश हो रहे होते हैं। अचानक अध्यापक पहुंच जाते हैं, वो अध्यापक को बधाई देते हैं कि आपका, यानी हमारा बेटा, आपका विद्यार्थी देखो 99 नंबर लेके आया। आखिर रुको तो सही, ये पता कितने में से लेके आया? ये 542 में लेके आया। 99 तो लेके आया, लेकिन 542 में से लेके आया। तो ये पहला चुनाव था कि सत्ता पक्ष भी जीत रहा है, विपक्ष भी जीत रहा है। कभी नहीं हुआ ऐसा। बहुत शोर मचाया, जीत गए जीत गए जीत गए। थोड़ा सा देश भर में ये विषय भी आ गया कि इस बार तो थोड़ा हम पीछे रह गए, यानी अपने लोग। जब हरियाणा का चुनाव घोषित हुआ तो मुझे बहुत यानी फोन आने लगे, खास करके झारखंड के और महाराष्ट्र के लोगों के, क्योंकि स्वाभाविक है एक चुनाव का दूसरे चुनाव पर असर जाता है। बड़े चिंतित थे, हरियाणा के चुनाव में सब ठीक रहेगा ना? अब हवा बन गई ऐसी कि नहीं नहीं, इस बार बीजेपी नहीं आएगी। हमसे जो पूछते थे तो मैंने सभाओं में भी, आप लोगों के यहाँ सब जगह, मैं गांव में गया, शहर में गया, कार्यकर्ता सभाएं सब हुई, और मैंने बताया थे 4 कारण है हमारे सरकार में आने के। बताए थे ना, संक्षेप में दोहरा देता हूं, याद रहेगा। पहला तो कांग्रेस के लोग कहते हैं हमारी सरकार आएगी, इतना ही विश्वास है, तो गठबंधन के लिए हाथ क्यों बढ़ाया? उनकी कमजोरी अंदर अंदर पता लग रही है। दूसरा, अगर उन्हीं सरकार आनी है तो अपने नेता का नाम क्यों नहीं बताया? हमने अपने नेता का नाम बताया कि नायब सिंह सैनी हमारे नेता होंगे, बताया कि नहीं बताया?
तीसरा, 10 साल में जनता के लिए आपने क्या किया, हमने क्या किया, जनता को याद है। जनता शायद बोलेगी नहीं, लेकिन वोट डालते समय उनको सब याद आएगा। जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची, ये जनता को याद है, उसकी मैंने कहा तुलना कर लेना। और चौथी बात मैंने बताई थी कि हरियाणा का एक रिवाज रहा है इस 58 साल के इतिहास में कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी की प्रदेश में बनती है। ये 4 बातें बताई थी कि नहीं बताई थी? और बाकी लोग आते थे, आप कह तो रहे हो, लेकिन वातावरण कैसा बन गया? वातावरण यूं बना था, 2 उसके भी कारण बताता हूं। कांग्रेस ने सोची समझी एक रणनीति के तहत आज से 6-8 महीने पहले एक योजना बनाई होगी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आज उसमें से एक निकाला जा सकता है, एक निष्कर्ष। एक गोएबल्स नाम के व्यक्ति हुए हैं, अंग्रेज, उसने कहा कि अपनी झूठी बात को भी सच बनाना है ना, तो 100 बार झूठ बोल दो, 100 बार, तो वो सच दिखने लग जाएगी। तो इन्होंने बोलना शुरू किया लगातार, हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस भाजपा तो गई, भाजपा तो गई, ये कहा ना इन्होंने। अब कहने के लिए उनके पास समय था, हमारे पास था नहीं, हमारे पास काम करने से फुर्सत नहीं, उनके पास काम है नहीं, बोलने से फुर्सत नहीं, तो बोल बोल के वैसा बात बना दिया, कुछ लोगों पर असर करने भी लग गया। दूसरा ये था कि जब वोट डाल करके लोग बाहर निकले तो हमारे ये जो एजेंसीज होती हैं एग्जिट पोल वाली, उसमें हमारे कुछ मीडिया के मित्र भी उनकी सहायता करते हैं, जाकर पूछते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं, किसको वोट डाल के आए, किसको डाल के आए। तो एक मित्र मिले मुझे, मैंने कहा भी आप बताओ तो सही तरीका क्या था एग्जिट पोल का। उनका जब हम किसी बूथ पर खड़े हो जाते हैं 100 लोगों से पूछते हैं, मैंने कहा कितने लोगों से बताते हैं, कि बताते तो 40 हैं, 60 तो बताते ही नहीं किसको वोट डाल के आए। 40 बताते कौन हैं? वो बताते हैं जो वोकल होते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब बोलने वाले लोग तो ज्यादा उन्हीं के पास होते हैं, शोर मचाने वाले। हमारा कार्यकर्ता शोर नहीं मचाता, जो काम करता है सहज तरीके से, जहां बैठा दिया वहीं काम करता है। उसको अगर बूथ पर बैठा दिया बूथ पर काम करता है, मंडल जिला प्रदेश जहां बैठाया वहां वो काम करता है। समर्पण का भाव, त्याग का भाव, ये कांग्रेस में नहीं होता। कांग्रेस तो हर समय बस मिल जाए, ले लूं, अपनी जेब में डाल लूं, कुछ बचे तो बेटे को दे दूं, कुछ बचे तो पड़ोसी को या रिश्तेदार को दे दूं, लेकिन पूरा समाज मेरा है, ये कल्पना अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की है। हरियाणा का आज 59वां स्थापना दिवस है, दीपावली का पर्व है। इस अवसर पर आपके माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को, विशेष तौर पर हरियाणा की जनता को बहुत, और साथ ये भी जानकारी आप सब लोगों के माध्यम से जनता को पहले से भी है, फिर भी बताना चाहता हूँ कि इस 58 साल का जो कार्यकाल हरियाणा का बीता है, इसमें जो पिछले 10 साल के काम की चर्चा आज हरियाणा की जनता के हर जबान पर ये विषय है कि ये 10 साल का कार्यकाल उनको बिल्कुल किसी भी बाधा के रहित, ये बाधा रहित उनका जो जीवन चला है, इससे सब लोग प्रसन्न हैं। जो हमारी नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं, उससे सब प्रसन्न हैं। बिना किसी भेदभाव के सबके साथ एक समान व्यवहार, और भौगोलिक तौर पर भी विकास के नाते से सभी, चाहे वो जिला हो, चाहे गांव हो, चाहे छोटी बड़ी सब इकाइयाँ, सब में, और हमने समान रूप से काम किया है। जो काम पहले होते रहे हैं, मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि अगला भी ये जो कार्यकाल चल रहा है, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की जनता ने सरकार बनाने का काम किया है, इसमें भी न केवल उसी प्रकार बल्कि उससे बढ़िया प्रकार से काम होगा। ऐसा चूँकि जो काम रुकते हैं, जो चल पड़ते हैं वो तो चल पड़ते हैं, जो रुकते हैं उन रुके हुए कामों को भी अगली जो सरकार आती है वो सब करती है। यहाँ इस लोकसभा से, इस जिले से सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई हैं। यहाँ की जनता को इसलिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं हमारे जो यहाँ इस जिले के 5 विधायक, जिसमें हमारे अध्यक्ष विधानसभा और हमारे मुख्य सचेतक विधानसभा, ये भी 2 उसमें से हैं। ऐसे ही पानीपत जिले के हमारे 4 विधायक, जिसमें से 2 मंत्री हैं। तो ऐसे सब लोग
इनको भी बहुत बहुत मैं बधाई भी देता हूँ और इनकी ओर से भी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। सर कविंदर राणा सुनेंगे समस्याएं। सर करनाल में कविंदर राणा अब समस्याएं सुनेंगे, जो भी समस्या होगी या कोई बात अपनी रखना चाहेंगे। तीसरा भी कर लो प्रश्न, तीनों एक साथ। पराली जलाने को लेकर सर मामले, जलाना। सरकार कहती है हम ठीक है लेकिन किसान कहते हैं हम भी। मनोहर जी, आज बंदी छोड़ दिवस भी है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे प्रदेश की जनता के लिए? देखिए, पहली बात तो जो आपने कही बंदी छोड़ दिवस, मैं इधर से चलता हूँ तो हर ऐसे अवसर पर जब कोई विशेष अवसर होता है प्रदेश और देश के अंदर, सरकार की अपनी योजनाएं होती हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 1 नवंबर हो, चाहे वो 26 जनवरी हो। ऐसे अवसर पर सरकारी योजनाओं के हिसाब से सभी ऐसे बंदियों के जो अधिकार उनका बनता है, जो नीति बनी हुई है उसको उसका लाभ दिया जाता है। जहाँ तक पराली का विषय है, पराली एक ऐसी कठिनाई समस्या है जिसको कहने के प्रदूषण के खिलाफ जो एक काम है, इसको रोकने के लिए बहुत सी योजनाएं सरकार ने पहले भी बनाई हैं। ये बात अलग है कि उन सब बातों पर कई लोग उसका ध्यान नहीं रखते हैं और उसमें पराली जलाने की उनकी मजबूरी भी हो सकती है, उनको टाइम भी उनके पास कम होता है ताकि उसको इकट्ठा करके कहीं दे सकें। तो भी कोई भी कठिनाई हो, हर कठिनाई को ठीक करने के लिए सरकार योजना बनाने के लिए तैयार है। मेरी अपील है कि कोई भी इस पराली को न जलाए, क्योंकि पराली जलाने से नुकसान हर किसी का होता है। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, एक प्रकार से सामाजिक मुद्दा है। पर्यावरण की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। जहाँ भी कोई इस प्रकार का दूषित वातावरण, केवल पराली ही नहीं तो ये धुआं जहाँ से भी उठता है, चाहे वाहनों से हो, चाहे कंस्ट्रक्शन के काम से दूर उड़ती हो, चाहे पराली जलाने से हो, अथवा इंडस्ट्रियल इस प्रकार का जो विषय है वेस्ट को जलाने से भी, तो ऐसे किसी भी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए हम सबको इकट्ठे काम करना चाहिए। सर करनाल से हमने तीसरा विषय था मेयर के चुनाव। मेयर का चुनाव चूँकि अब लगातार, पहले लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव हो गया है, अभी बहुत जल्दी इस स्थानीय निकाय के चुनाव जहाँ जहाँ अपेक्षित हैं उसकी योजना सरकार बना रही है। तो मुझे इसमें देरी करने का कोई कारण लगता नहीं है। फिर भी ये काम चूँकि प्रदेश सरकार की ओर ही आता है तो हमारा अर्बन लोकल मिनिस्टर हमारे विपुल गोयल जी, उनको मैं जरूर कहूँगा कि जल्दी से योजना इसकी बनाए। चौथा क्या था? खट्टर साहब लोगों ने कांग्रेस ने कहा इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को एक विषय और पहला करनाल से कविंदर राणा जी। कविंदर राणा जी हमारे अभी चौके जैसे मुझे लगता है कि सांसद प्रतिनिधि हो गए हैं और सांसद प्रतिनिधि के नाते जो काम होते हैं मुख्य रूप से, चूँकि मेरा आना जाना एक दायित्व के नाते से थोड़ा कम होगा, फिर भी ये अपना पार्टी कार्यालय जो कर्ण कमल है वहाँ भी बैठा करेंगे। इस जिले के नाते पानीपत जिले के जो हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं वो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष गजेंद्र सलूजा जी, उनको वो काम दिया गया है और जो भी कोई अन्य स्थान इनके बैठने का होगा वो भी आपको बताया जाएगा। खट्टर साहब लोगों ने सरकार बना दी। पार्षदों ने सर विधानसभा चुनाव में जो बगावत की थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर गए थे, क्या उन पार्षदों की अगर वापसी अगर वो चाहेंगे तो क्या वापसी हो पाएगी? ये देखिए पार्टी का विषय, पार्टी निर्णय लेगी। खट्टर साहब हरियाणा सरकार लोगों ने बना दी, अब लोग ये चाहते हैं कि जो मैनिफेस्टो में 2100 महिलाओं को देने की बात थी, 6000 पेंशन, वो कब से शुरू होगी? ये हरियाणा सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, विभाग है, उसको बैठक कर तय करेंगे, क्योंकि कोई भी योजनाएं जो घोषणाएं की जाती हैं वो कोई ये नहीं निश्चित समय होता किस दिन शुरू करनी है। वो 5 साल का एक काम होता है, 5 साल के कार्यकाल में आखिरी बजट से जुड़ा विषय है, तो मिल बैठ के विचार करेंगे कब करना। इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट दे दिए कि गड़बड़ नहीं हुई हरियाणा में। देखिए कांग्रेस पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती है, लेकिन चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था जो बोलती है उसका अपना एक विश्वास करने का उसका एक आधार होता है। अगर उनको चुनाव आयोग के ऊपर इतना भरोसा नहीं है तो फिर काहे कि पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों का पहला एक ये उनकी कमिटमेंट होती है कि हम ऐसी संवैधानिक संस्थाएं जो चुनाव से जुड़ी हुई हैं, खास करके पॉलिटिकल चुनाव के नाते से, उनके ऊपर उनको भरोसा बढ़ना ही चाहिए। उनका भरोसा नहीं करते हैं तो ये बहुत खेदजनक बात है।